मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी आप देखते रहेंगे। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दो सब कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है और मुझे ये मालूम हो जाता है कि मेरे दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं। ये कुंडलियां सब आप ही की हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उन्हीं की है। मुझे खुशी होती है जब जातक अपनी कुंडली को देखते हैं और फिर कमेंट्स करते हैं, मुझे खुशी होती है। तो दर्शकों, मैं वास्तविक कुंडली से कुंडली बनाता हूं, वो आपको मालूम है, और उन योगों को मैंने अपने अनुभव में डाला है। संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना तो बड़ा मुश्किल की बात है, कि 10-15 मिनट से ज्यादा वीडियो कोई देखता नहीं है। और आजकल सिर्फ मैं लगन कुंडली और नवास में देख करके वीडियो बनाता हूं। पहले तो सिर्फ केवल लगन कुंडली से ही बनाता था, बल्कि सटीक भविष्य के लिए तो अष्टक वर्ग देखना अनिवार्य है, पर वो इतना संभव नहीं है। उसके लिए तो मैं कुंडली लिखता हूं, निचोड़ देता हूं, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं हमेशा बताता हूं ये कुंडली के 12 भाव हैं। हमने जब जन्म लिया है तो हम अपने साथ जो लेके आए पूर्व जन्म के कर्मों का, उनके प्रतिफल के रूप में हम ग्रहों की स्थिति को लेकर के आए, उसी से हमको मिलता है। आप यूं कहे कि लगन कुंडली आपके जीवन में सुख दुख पाने का एक निर्धारित कोटा है। वो अलग बात है, शास्त्र में वर्णन है कि अशुभ प्रभाव के लिए आप उपाय कर सकते हैं। प्रभु कभी ऋण बंद नहीं होते, वो अवश्य फल देते हैं। लगन का भाव है, मेन है, लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। नित्य भाव धन का भाव, कुटुंब का तृतीय, पराक्रम का चतुर्थ भाव, घरेलू सुखों का पंचम भाव, शिक्षा बुद्धि का छठा भाव, रोग ऋण का सप्तम भाव, जीवन साथी का अष्टम भाव, आयु का तथा नवम भाव भाग्य का भाव है। और दसम भाव जो है वो हमारे आजीविका का भाव है, हमारे कर्मों का भाव है। और एकादश भाव आमदनी का, तो द्वादश भाव खर्चे का, पत्नी के साथ सेवा सुख का, विदेश का भी भाव है, किसी प्रकार का दंड का भी भाव है। तो आज ये भी कुंडली हमारे लाइव प्रोग्राम में आई थी। उनका प्रश्न था कि मैं क्या व्यवसाय करूं, क्या मैं कंप्यूटर का व्यवसाय कर सकता हूं। तो हमने उनको बता दिया था, करिए, छोटी मोटी परेशानी है तो हम आपका वीडियो बनाएंगे जरूर। तो जिस कुंडली से जो एकदम साधारण हमको स्टीक पड़ा हुआ लगन कुंडली में दिखाई देता है, तो हम अपना वही डिसीजन दे देते हैं। और जिसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है थोड़ी सी, तो फिर हम उसका वीडियो बना करके मार्गदर्शन कर लेते, क्यों लाइव में इतना गहन अध्ययन करना थोड़ा सा संभव नहीं होता, कम टाइम होता है, फिर कभी नेट चला जाता है, कभी कुछ चला जाता है, ये सारी दिक्कतें आती है, आप लोग सब समझते हो। मंगल दसम भाव में आद्रा नक्षत्र में है। आपका मंगल यहां पर दसम भाव में है और आद्रा नक्षत्र में है। मंगल तकनीक के कारक है और राहु भी तकनीकी का कारक है। मंगल दिग्बली है। जब यहां पर दसम भाव में मंगल आद्रा नक्षत्र में होगा, थोड़ी सी उसको परेशानी तो आएगी शुरू में, ऐसा नहीं है, क्यों, राहु और मंगल का मेल नहीं खाता है। लेकिन मंगल है, दिग्बली है, दसम भाव में मजबूर हो जाता है। राहु के नक्षत्र में जब आधा नक्षत्र में होगा, थोड़ी सी परेशानी तो हो जाएगी, थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन अच्छा राजयोग को प्राप्त कर लेता है, उसको सफलता मिल जाती है। ऐसा जातक पराक्रमी भी होता है, साहसी भी होता है, वो स्वभाव शांत होता है और कई प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता। ज्योतिष पुराना है दर्शकों, जहां हम कहते हैं कई प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता, वो ये है कि पहले शास्त्रीय अध्याय की शिक्षा होती थी, आज शिक्षा का स्तर इतना हो गया, कई वेराइटियां होगी, एक एक फील्ड में पता नहीं कितने कितने सब्जेक्ट हो गए। तो मतलब वो गुणी होता है, उसको सब कुछ मालूम होता है, वो कई प्रकार की शिक्षा के में काम दे देता है। अगर मंगल यहां पर होता है, स्वभाव भी शांत होता है। लग्नेश लगन में उच्च राशि में हो, आपका लग्नेश लगन में उच्च राशि का हो, भद्र महापुरुष योग बनाता है। और दसम भाव का भी स्वामी उच्च राशि में हो, तो वो अपना कर्म साथ लेकर के आया है। जब दसम भाव का स्वामी लगन में हो, तो ऐसा जातक अपना कर्म साथ लेकर के आया है और उसको बिना मेहनत किए हुए थोड़ी सी मिल जाएगी। अब कुंडली में कुछ अगर अशुभ योग आ जाते हैं, उनका उपाय करने से उसकी राह हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं कुंडली की। लग्नेश दसवें,
तो लगन का स्वामी और दसम भाव का स्वामी एक ही है। वो दो ही स्थिति में होता है, या तो गुरु होगा बुध होगा। लग्न 10 में लगन में उच्च राशि में क्या व्यवसाय या नौकरी करें। दर्शकों, जातक का जन्म 1 अक्टूबर 1992 शुक्ल पक्ष है, अनुराधा 4 गुरुवार को हुआ और सुबह 5:47 पर AM के महाराष्ट्र में हुआ। जन्म के समय पर कन्या लग्न हुआ 6 डिग्री 21 मिनट लेकर के, बुध उच्च राशि में है 26 डिग्री 13 मिनट लेकर के, सूर्य 14 डिग्री 19 है। बिल्कुल कट टू कट पॉइंट में 1 डिग्री अगर वो होता है तो उदय हो जाता है। तो यहां पर बुध अच्छा फल देगा, तो 1 अंश के बाद वो उदय होने वाला है। और बुध की अगर 10 डिग्री का भी दूर रहता है सूर्य से तो अच्छा फल देता है। कोई भी ग्रह हो, सूर्य यहां पर है, बुध यहां पर है, अगर सूर्य से आगे पीछे अगर बुध होगा, बुध सूर्य के साथ होगा, यहां होगा, तो बुध मतलब कोई भी ग्रह जो अस्त होगा, जो ग्रह है आपकी कुंडली में कोई भी अस्त है, अगर नवाज कुंडली में सूर्य के साथ हो या सूर्य के साथ वाले घर में हो तो वो प्रभाव कम देता है। लेकिन ये तो 4 घर पीछे चला गया, 4 घर का फर्क आ गया। और वैसे भी 13-14 डिग्री होती है। अब यहां पर देखिए 13 डिग्री होने में 13 डिग्री का फर्क है, 14 डिग्री थोड़ा सा ही मामूली सा अस्त है, तो पूरा प्रभाव देगा। पूरा नहीं तो आप ऐसा मान के सोचिए 95% प्रभाव देगा, तो प्रभाव देगा बुध। यहां पर सूर्य साथ में, गुरु है 4 डिग्री 12 मिनट लेकर के 10 डिग्री है, थोड़ा सा गुरु भी प्रभाव देगा। ये भी गुरु भी यहां से 4 डिग्री प्रभाव में है, तो 10 डिग्री का अंतर हो गया। जब ग्रह का 10 डिग्री का अंतर सूर्य से हो जाता है तो आप ऐसा मान के सोचिए आपको कुछ ना कुछ प्रभाव मिलेगा, अवश्य मिलेगा। द्वितीय भाव में शुक्र तुला राशि में 13 जो 24 मिनट लेकर के, और तृतीय भाव में चंद्रमा नीच राशि में है। थोड़ा सा परिश्रम से हाथ मानता है, वो इतना परिश्रम करने वाला नहीं है। राहु 1 डिग्री 32 मिनट लेकर के चतुर्थ भाव में, शनि 18 डिग्री 14 मिनट लेकर के पंचम भाव में अपनी राशि में, तो अच्छी शिक्षा होगी। यहां पर ऑलरेडी शनि तकनीकी का कारक है, पंचम भाव में मकर राशि और शनि और तकनीक का कारक है। तकनीक के तो बहुत वृक्ष समान है। मंगल पे यहां तकनीकी का कारक है, कंप्यूटर होने दो, कोई इंजीनियरिंग होने दो, सिविल इंजीनियरिंग होने दो, मंगल तो बहुत चीजों का कारक है दसम भाव में। मंगल तो चिकित्सा का भी कारक है, तो मंगल भी कारक है। और 16 डिग्री लेकर के, केतु 1 डिग्री 32 मिनट लेकर के है। ये ग्रहों की स्थिति रही। अब हम नवाज कुंडली में जाते हैं, तो नवाज में लगन में मंगल गुरु शुक्र ये स्थिति है, तो ऐसे जातक को जीवन साथी का सुख भी अच्छा मिलेगा और वो सब चीजों को एडजस्ट कर लेगा। मंगल केंद्र से मंगल होता है ना, तो वो एडजस्ट करने में प्रथम भूमिका निभाएगा अपने जीवन साथी के साथ। और शुक्र और गुरु यहां आ गए, वो एक अच्छी बात है। अब यहां पर विश्व नवास में राहु और शुक्र मंगल आ गए, ये एक प्रॉब्लम बात आ गई। विश्व नवास में राहु और मंगल आ गए, तो गुरु भी अस्त है, बुध भी अस्त है, इसलिए मैंने लैंड पॉइंट लगाया याद आ जाए, तो इतना कोई अस्त नहीं है, बुध पूरा प्रभाव देगा। हमको बुध का प्रभाव चाहिए था, वो आपको 100 नहीं तो 95, 96, 7% में देगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। विश्व नवास में राहु आ गए, राहु विश्व नवास में आ गए, जहां भी देखेगा प्रॉब्लम देगा। तो मृत अवस्था में 1:32 है, डोंट वरी, इसको भूल जाओ, कोई बात नहीं। शुक्र जो है विश्व नवास में आ गया, जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है शुक्र के और मंगल के आ जाने से। क्यों आ जाती है? शुक्र यहां पर द्वितीय भाव में है, कुटुंब के भाव में है, धन का भाव है, अपनी राशि में है, अच्छा कुटुंब मिलेगा, अच्छा धन है, अपनी राशि में है। लेकिन विश्व नवास में आ गया तो प्रभाव नहीं देगा उतना। तो इस जातक को मैं अंत में बताऊंगा क्या करना चाहिए। और मंगल भी यहां पर विश्व नवास में आ गया, ये भी परेशानी। लेकिन पुष्कर नवास में सूर्य आ गया। सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य स्वयं सरकार है, सूर्य शासक है। और बुध की सूर्य के साथ युति, दशमेश की युति सूर्य के साथ हो, आपकी कुंडली में दसम भाव की कोई भी राशि हो और सूर्य के साथ हो, तो उत्कृष्ट नौकरी का योग बन जाता है, उसको अच्छी नौकरी मिलती है। दशमेश की युति सूर्य के साथ हो, जहां तक अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय करता है, अगर नौकरी नहीं करता व्यवसाय भी अच्छा होगा। क्यों? दसम भाव का स्वामी है और सूर्य राजा है, और सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, सम्मान का कारक है, स्वयं अपने आप में राजा है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, ऊंचा उठा देगा, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बुध शनि और मंगल तकनीकी कारक हैं, बुध भी तकनीकी का कारक है। बुध अच्छे गणितों का बुध अच्छा होना चाहिए, वाणी का कारक ऐसा जाते उपदेशक भी बन सकता है,
टीचर की लाइन में भी निकल सकता है, गणित का भी प्रोफेसर हो सकता है। और बुद्ध बेतार यानी वायरलेस सिस्टम, आजकल वायरलेस सिस्टम आ गया ना, ये मोबाइल सवाई, ये कंप्यूटर सब तो यहीं बैठे तो स्विट्जरलैंड में पहुंच जाओ, इन सब का कारण बुद्ध है, तो अच्छे रहेगी। और फिर दसम भाव का स्वामी है, बैठा हुआ है। मंगल विश्ववास में है, अलग बात है, हानि करेगा मान लिया, लेकिन हानि क्यों करने देना भाई, उपाय कर लेने से अच्छी बात है ना। तो यहां पर उच्च राशि में भद्रपुरुष बन रहा है, जातक अपने साथ अपना कर्म साथ लेकर के आया है। द्वितीय भाव भी शिक्षा का भाव है, द्वितीय भाव भी शिक्षा का भाव है, और कंप्यूटर कलात्मक है, शुक्र उसका कारक है, द्वितीय भाव का भी, यानी शुक्र भी उसका कारक है। बुध बुद्धिमत्ता का कारक है, वाणी का कारक है, शुक्र कला का कारक है। दोनों की स्थिति अच्छी है कुंडली में भाई। लग्नेश भी उच्च राशि में हो गया, अच्छी है। शनि भी पंचम भाव में हो गया, तकनीक का कारक है। दसम भाव में मंगल भी हो गया, तकनीक का कारक है, जो उसने शिक्षा ली, तो मतलब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्यूटर जैसे फील्ड में ले सकता है, मैथमेटिक्स में भी ले सकता है, या प्रोफेसर वगैरह इसमें सब ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको अच्छा होगा अपने में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए पितृदोष निवारण कर ले, ताकि ये शुक्र का जो विश्ववास में वो भी खत्म हो जाए, और मंगल का विश्ववास में खत्म हो जाए, और फिर देखो जातक कैसे चमक जाएगा। और शुक्र की महादशा चल रही है 1401 से पिछले 1440 तक चल रही है, स्वाति नक्षत्र में। अच्छा, थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा उपाय जल्दी से शीघ्र से उपाय कर लिया, और सूर्य को जल दे दीजिए साथ में, तो मैं ये कहता हूं बुध साथ में उत्कृष्ट नौकरी मिलेगी। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, लगन का स्वामी लगन भाव में, दसम भाव का स्वामी लगन भाव में, और नव भाव का स्वामी शुक्र अच्छे स्थान पर है। उपाय करने से और अच्छा हो जाएगा। सिर्फ संभालने की जरूरत है इन ग्रहों को। ग्रह अच्छे आए हैं, सिर्फ संभालने की जरूरत है। थोड़े से कमजोर पिछले जन्म के कर्म रहे तो मैं कहूंगा आप ये कर लेने से आपकी राह बहुत ही आसान होगी, आपको उत्कृष्ट आपका रहेगा। आप जॉब कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आप जहां आपने पितृदोष निवारण कर लिया और सूर्य को जल देना शुरू कर दिया, आप व्यवसाय के नौकरी के आप ऐसे बढ़ोगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पूर्णमासी की तरफ बढ़ता है। अच्छा मतलब योगदान रहेगा, अति उत्तम रहेगा। तो दर्शकों, ये सारी चीजें लाइव प्रोग्राम में थोड़ा सा डिसीजन लेने में भी परेशानी आती है, क्यों मिक्सअप हो जाता है, कभी किसी का ना हो जाए, और फिर हम उसको देख लेते हैं ग्रह की स्थिति है। हमने उनको बोल दिया था आप कंप्यूटर के फील्ड में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये परेशानी आई डिग्री वगैरह अंदर देखने से, तो हमने उनको प्रॉमिस किया था कि हम आपका वीडियो बनाएंगे। तो दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये जातक का वीडियो है, मैं उससे भी आग्रह करूंगा भाई कमेंट बॉक्स आप लिखिए आपको कैसा लगा, आपका भी मार्गदर्शन हुआ या नहीं हुआ। फिर कहूंगा अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।